गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद सुनील आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लास को लेकर के। बच्चों, जैसा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्वर्णाम, और स्वर्णाम के बारे में हम लोगों ने लगभग 2 वीडियो को मैंने अपलोड भी कर दिया था। बिल्कुल ही आप उसे देख चुके होंगे। अब यह जो भाग जो है हमारा तीसरा भाग है, और इस तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे बहुत सारी बातें निजवाचक, लेकिन सर्वप्रथम हम उसे दोहराना शुरू करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले स्वर्णाम के बारे में आप जानते हो कि स्वर्णाम का अर्थ होता है सबका नाम। जैसा कि आप पेज नंबर 55 खोलोगे अपनी किताब के, तो यह सबके लिए नाम। तो आप यह भी जानते हो कि स्वर्णाम कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी विकार उत्पन्न, यानी संज्ञा के स्थान पर वैसे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्वर्णाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम स्वर्णाम कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके स्वर्णाम के भेदों के बारे में। तो मैंने पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि स्वर्णाम को 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक स्वर्णाम, पुरुषवाचक स्वर्णाम जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला आप देख सकते हो पेज नंबर 56 में उत्तम पुरुषवाचक स्वर्णाम, मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णाम और अन्य पुरुषवाचक स्वर्णाम, और इसकी परिभाषा भी आपको बता दिया गया है। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी के नाम को ध्यान से समझोगे तो आप पूरी जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर सकते हो। निश्चय यानी किसी चीज की निश्चितता का बोध कराता है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय यानी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है या मालूम नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच क्या बताते हैं? संबंध को बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। आप परिभाषा भी पढ़ चुके हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, नाम से स्पष्ट है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। आज हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक। निज नाम भी बताता है कि जो निजता का बोध कराता है, अपने आप का बोध कराता है। कहता है ना कि यह हमारी निजी संपत्ति है, तो निजता का बोध कराता है। पेज नंबर इसे पढ़ने के लिए आप ध्यान में रखो, पेज नंबर 57 को लोगे, छठा। अब मैं शुरू करता हूँ। निज स्वर्णाम शब्दों का प्रयोग निज या अपने लिए, निज या अपने लिए यानी अपनी निजी संपत्ति के लिए या किसी प्रकार की निजी चीजें हैं जो आपकी खुद की है उसके लिए, या हम कह सकते कर्ता के लिए, वो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर आपकी परिभाषा यह है कि निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो शब्दों का प्रयोग निज के लिए यानी कर्ता स्वयं अपने आप के लिए, अपने लिए करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम देखेंगे स्वयं, स्वयं, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। किताब के अंतर्गत उदाहरण में दिए गए हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। वृद्ध ने अपना सामान स्वयं ही उठा लिया। यहाँ स्वयं जो शब्द है निजता का बोध कराता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। दूसरा है हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, खुद से। तीसरा है राकेश खुद ही सारे काम कर लेता है। राकेश खुद ही सारे काम कर लेता है, खुद ही। राजू अपने आप ही तैयार हो गया। आप देखोगे इन सारे वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप जैसे शब्द आए हैं जो कि दर्शा रहा है कि यह जो क्या है निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। अब हम आते हैं, तो बच्चों आप यहाँ 6 आप देख लिए। अब हम आते हैं सर्वनाम का प्रभाव। सर्वनाम का प्रभाव, तो जैसा कि आपको बताया गया कि स्वर्णाम कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। विकार का अर्थ है परिवर्तन। तो इसका प्रभाव जो है स्वर्णाम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो विकार यानी विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कार्यक्रम का प्रभाव पड़ता है उसे हम विकारी शब्द। तो इस पर इनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी हम देखेंगे पेज नंबर वही है 57, स्वर्णाम का प्रभाव।
सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। लिंग बदलने पर भी सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आता है, लिंग बदलने पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं लड़की को कहता हूं तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, और लड़के को कहता हूं तुम खड़े हो जाओ, तो तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, यहाँ पे तुम जो शब्द है वो सर्वनाम है और तुम का परिवर्तन किसी में नहीं हुआ, नहीं स्त्रीलिंग में नहीं पुल्लिंग में। उसके बाद कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए, अंतर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में क्रिया शब्द से सर्वनाम शब्द के लिंग की पहचान की जाती है और क्रिया शब्द के द्वारा हम लिंग की भी पहचान कर सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। अब हम आते हैं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की आप देखेंगे बांट करके लिखा गया है आपकी किताब में। वह सड़क लंबी है, वह सड़क लंबी है, मैं, वह पुल्लिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, वह सड़क लंबी है, मैं पढ़ रहा हूँ। और स्त्रीलिंग में देखेंगे वह कांच टूटा हुआ है, मैं खेल रही हूँ। आप देखोगे कि वो स्त्रीलिंग में भी है, वो पुल्लिंग में भी है, लेकिन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण जो है मैं पढ़ रहा हूँ, अर्थात मैं पुल्लिंग हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे मैं जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी सर्वनाम में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन क्रिया में पड़ा है। क्रिया से पता चल जाए कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। आप पेज नंबर कौन लोगे, पेज नंबर 58 अपनी किताबों को ध्यान में रखोगे। वचन एवं कारक बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। अब देखो वहां पे वचन एवं कारक बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखोगे मैं पढ़ रहा हूँ, यह है एक वचन में, और हम पढ़ रहे हैं, यहां पर बहुवचन में आप देखोगे हम पढ़ रहे हैं। यहां पर वचन एवं कारक बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। तो वचन बदल रहा है, एक वचन से बहुवचन में हम लिख रहे हैं, तो सर्वनाम निश्चित रूप से क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी मैं किसमें बदल गया, हम में बदल गया। वह बाजार जाएगा, वे बाजार जाएंगे। वह बाजार जाएगा एक वचन में है, वे बाजार जाएंगे बहुवचन में है। अब हम आते हैं कारक चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर, कारक चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर, सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर, जैसे हम, तो हम क्या करते हैं, को लगाते हैं, तो हमको हो गया। अगर हम देखें तो इसको हम जोड़ दिए और प्लस को, जो कि क्या है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, चिन्ह यानी ये दोनों जोड़ करके क्या बन जाता है, हमको। उसी तरह उनके, आपका, ये सब कारक चिन्हों के द्वारा सर्वनाम जुड़ जाते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने क्या सीखा, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है उसको हम देखेंगे। पहला जो है सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, ये आपको मालूम है, ये भी मालूम है कि सर्वनाम शब्द एक विकारी शब्द है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि आपके सामने दिया गया है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, यानी ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हम कर सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूप में होता है, एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूप में प्रयोग होता है।
अभ्यास। अब हम देखेंगे अभ्यास के रूप में। अभ्यास में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। पहला जो है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखोगे कि वैसे विकारी शब्द, विकारी जरूर जोड़ना है। सर्वनाम के सभी भेदों एवं उपभेदों के नाम लिखेंगे। सभी भेदों के नाम, सर्वनाम के 6 भेद है और इसके उपभेद कितने हैं, 3 हैं, उनके नाम लिखोगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपकी किताब में दिया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कब प्रयोग होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, इसकी परिभाषा के रूप में इसका जवाब लिखना है। लिंग परिवर्तन का सर्वनाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिंग परिवर्तन पर सर्वनाम का कोई अंतर नहीं पड़ता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरा जो पेज नंबर 58 पे है, सर्वनाम रेखांकित कीजिए और उनका भेद भी लिखिए। तो सर्वनाम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम, मैं, ये सब किसमें आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसमें आ जाएगा, निजवाचक में। वो अपना, आप अपना काम अपने आप कीजिए, अपने आप कीजिए, किसमें आ जाएगा, आपका निजवाचक। पानी में कुछ गिर गया, इसमें आ जाएगा कुछ गिर गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। दिए गए सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करें। छोटे छोटे सर्वनाम दिए गए हैं जैसे तुम, वो, कौन, अपने आप, जितना, उतना और कोई, इनसे आप वाक्य बना लोगे। वाक्य की सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके क्या वाक्य दोबारा लिखना है। बच्चों ध्यान देंगे, इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे दरवाजे पर कुछ खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अपना काम तुम्हारे आप ही कीजिए, गलत है ना, तो इसमें सही लिखना है, अपना आप, अपना काम अपने आप ही कीजिए। सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए या अपने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से जितने सारे प्रश्न हैं इसे आप हल कर लोगे, बना लोगे। अब हम आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न जो है आप देखोगे, उचित विकल्प चुनिए। कर्ता अपने लिए निज सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपने लिए, तो निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस वाक्य में है, यह नीली कमीज मेरी है, ये मेरे घर, दूसरा जो है कौन घर आएगा, ये तो प्रश्न में है। मेरे घर के पीछे बगीचा है, पानी में कुछ पड़ा है, ये भी अनिश्चयवाचक। तो यह नीली कमीज मेरी है, निश्चितता का बोध करा रहा है। अब हम आएंगे तुम यह क्या खा रहे हो, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद बताइए। तो इसमें बहुत सारे सर्वनाम इसलिए उपयुक्त सभी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दर्शाता है अनिश्चितता, अनिश्चित वस्तु या प्राणी की। तो बच्चों जो भी प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं आप इसे बना लोगे, अपने कॉपी में तैयार कर लोगे और जल्द से जल्द कॉपी भी चेक कराओगे और इस चैनल